Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I am going to discuss about Hersey and Blanket model. आज हम डिस्कस करेंगे Hersey and Blanket मॉडल को. हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 9 एजुकेशन पेपर के लिए एजुकेशन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्टाइल्स हम डिस्कस कर रहे हैं. इसमें हम डिस्कस करेंगे Hersey एंड Blanket मॉडल. ऑलरेडी मैंने लीडरशिप स्टाइल्स और लीडर्स क्या होते हैं, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप्स, ये सब डिस्कस कर चुकी हूँ मैं. इसके वीडियो लेक्चर चैनल पे अवेलेबल हैं. मैं साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर रही हूँ वीडियोस. अब आपको रेगुलर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगी. जितने भी टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी कवर करूँगी मैं. MCQs की सीरीज़ भी प्रिपेयर कर ली है मैंने, वो भी जल्दी शेयर करूँगी मैं आपसे. तो आज डिस्कस कर रहे हैं हम हर्सी एंड ब्लैंकेट मॉडल को. देखिए, दो लोगों का नाम आ रहा है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझेंगे. द हर्सी एंड ब्लैंकेट मॉडल, ये दिया था हर्सी एंड ब्लैंकेट ने. लीडरशिप थ्योरी सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी पे बेस्ड है. सिचुएशन के हिसाब से आप लीडर बनते हैं, ठीक है. लीडर्स बनते हैं सिचुएशन के हिसाब से. और जो लीडर्स हैं इसमें दो लोग जो हैं, हर्सी एंड ब्लैंकेट. पॉल हर्सी, जिन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी द सिचुएशनल लीडर, ये आपको याद रखनी है, सिचुएशनल लीडर. क्लियर. और केन ब्लैंकर्ड जो ऑथर थे 1 मिनट मैनेजर की. तो ये दो बुक्स आपको रिमेंबर करनी है, द सिचुएशनल लीडर एंड 1 मिनट मैनेजर. सिचुएशनल लीडर एंड 1 मिनट मैनेजर. क्लियर. ये दो बुक्स हैं, आपको याद रखनी है. इनके हिसाब से जो लीडरशिप है वो किसी उसके लिए कोई परफेक्ट स्टाइल नहीं है. वो बेस करती है आपकी सिचुएशन पे कि किस सिचुएशन में आप किस तरीके से लीड करते हैं. और इन्होंने दो चीज़ों पे फोकस किया, टास्क एंड रिलेशनशिप. इन्होंने समझाया कि टास्क या तो आप काम करवाएंगे या आप रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ. तो हर्सी एंड ब्लैंकेट जो मॉडल था वो सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी पे बेस्ड है. पॉल हर्सी एंड केन ब्लैंकेट ने दिया था. आपको दो फेमस इनकी बुक्स याद रखनी है, सिचुएशनल लीडर एंड 1 मिनट मैनेजर. क्लियर. और सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी पे जो आपका पूरा मॉडल बेस्ड है, इनके हिसाब से जो लीडरशिप है उसके लिए कोई भी एक परफेक्ट स्टाइल नहीं है. वो डिपेंड करती है आपकी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे. और दो चीज़ें इन्होंने बताई कि टास्क एंड रिलेशनशिप. यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वी हैव लीडरशिप स्टाइल्स. इन्होंने 4 लीडरशिप स्टाइल्स बताए, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग. बहुत ईजी लैंग्वेज में समझेंगे हम. सबसे पहले द फर्स्ट वी हैव S1 विच इज़ टेलिंग, S2 इज सेलिंग. देखिए, सबसे पहले देखिए S1 टेलिंग. टेल मीन्स बताना, what to do and what not to do, how to do it. That means in leaders में leaders tell their people exactly what to do and what and how to do it. कैसे करना है, कैसे नहीं करना है और आपको क्या करना है. टेलिंग, ठीक है. ये बताएंगे, आपको स्पून फीडिंग कह लीजिए कि बिल्कुल जीरो से समझाएंगे कि क्या करना है और कैसे करना है. नेक्स्ट वी हैव सेलिंग. Selling, they are selling their ideas. They are convincing their subordinates and their juniors. Leaders still provide information and directions, but there's more communication with followers. Leaders sell their message to get their team on board. उन्हें अपना मैसेज, अपने आइडियाज़ को देते हैं. थर्ड वी हैव पार्टिसिपेटिंग. ठीक है, पार्टिसिपेट करवाएंगे. अब पार्टिसिपेटिंग तो रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है, विच इज़ S3. लीडर्स फोकस मोर ऑन रिलेशनशिप, लेस ऑन डायरेक्शन. ज़्यादा फोकस करेंगे रिलेशनशिप पे, कम फोकस करेंगे आपके डायरेक्शंस पे. फोर्थ वी हैव डेलीगेटिंग विच इज़ S4. ज़्यादातर काम लीडर पास मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू द फॉलोअर्स और ग्रुप. द लीडर्स स्टिल मॉनिटर प्रोग्रेस बट दे आर लेस इन्वॉल्व इन डायरेक्शंस. ठीक है, लेस इन्वॉल्व होंगे डायरेक्शंस में. द नेक्स्ट वी हैव हर्सी एंड ब्लैंकेट मॉडल में हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप विच इज़ S1. हाई टास्क and low relationship, that is S1. They are telling people what to do. And high task and high relationship S2. ठीक है, तो 4 आपके लीडरशिप स्टाइल्स हो गई. S1 इज टेलिंग, आपको लर्न भी हो जाएगा साथ साथ. S2 इज सेलिंग, S3 इज पार्टिसिपेटिंग एंड S4 इज डेलीगेटिंग. नाउ वी हैव मैच्योरिटी लेवल्स. इसी को आप मैच करेंगे मैच्योरिटी लेवल्स. व्हाट काइंड ऑफ फॉलोअर्स वी हैव. M1, people at this level of maturity are at the bottom of the level. That means M1. M1 वो लोग हैं जो willingness भी नहीं है, they are not willing, they have willingness नहीं है and ability भी नहीं है. एबिलिटी नहीं है, कोई काम भी नहीं आता, और विलिंगनेस नहीं भी नहीं है. दैट फर्स्ट वन इज मैच्योरिटी लेवल, दैट रिप्रेजेंट M1. नेक्स्ट वी हैव M2.
M2 में आ गए टेलिंग, आपके M2 में आपके सेलिंग के साथ, दैट मीन्स एट दिस लेवल फॉलोअर्स माइट बी विलिंग टू वर्क ऑन द टास्क बट दे स्टिल डोंट हैव एनी एबिलिटी। वो काम करना तो चाहते हैं पर उनमें कोई एबिलिटी नहीं है। M1 में क्या था कि देखिए, दोबारा देखिए, M1 में ना विलिंगनेस है ना एबिलिटी है, दोनों नहीं है। M2 में विलिंगनेस तो है पर एबिलिटी नहीं है। M3 followers are ready and willing to work, they more skills than the M2 group but they are not confident enough। that means इसमें क्या था, आपकी एबिलिटी तो है पर विलिंगनेस नहीं है, क्या करना है फालतू काम करके कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ये सोच रखते हैं वो, या कॉन्फिडेंस की कमी होती है। M4 परफेक्ट में आ जाएगा। दीज फॉलोअर्स आर एबल टू डू देयर ओन वर्क, दे हैव हाई कॉन्फिडेंस एंड दैट मीन्स एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है, दोनों है। ठीक है, तो इसमें आप मैच करेंगे जब S1 S2 के साथ, तो सबसे पहले देखिए M1 दोनों चीज़ें नहीं है, एबिलिटी भी नहीं है, विलिंगनेस भी नहीं है, काम भी नहीं करना चाहते। M2 मतलब दैट मीन्स सेलिंग, आप में विलिंगनेस तो है पर एबिलिटी नहीं है। ठीक है। M3 आप में एबिलिटी के साथ साथ M3 फॉलोअर्स हेल्प द टास्क, दे हैव मोर स्किल्स, ज़्यादा स्किल्स हैं पर करना नहीं चाहते, एबिलिटी है बट विलिंगनेस नहीं है। M4 में सब कुछ है, तो इसी को हम मैच कर देंगे S1 विद M1, इसलिए उन्हें करवाना पड़ेगा टेलिंग करके, S2 विद M2 and S3 with M3 and so on। क्लियर, दीज आर दी 4 मैच्योरिटी लेवल्स। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, S1 टेलिंग, दोबारा देखेंगे एक बार, S2 इज सेलिंग, ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया है। S3 इज पार्टिसिपेटिंग, नाम से मतलब समझना है, S4 इज डेलीकेटिंग। क्लियर। अब देखिए लो मैच्योरिटी, आप इसको मैच कर रहे हैं, लो मैच्योरिटी विद टेलिंग। M2 मीडियम मैच्योरिटी, लिमिटेड स्किल्स, इट्स सेलिंग, आपकी मैच्योरिटी लेवल आपकी लिमिटेड स्किल्स हैं आप में, तो आप उन्हें बताएंगे ना, उन्हें कन्विंस करेंगे। मीडियम मैच्योरिटी, हाई स्किल्स बट लैकिंग कॉन्फिडेंस, तो पार्टिसिपेट करवाएंगे, एबिलिटी तो है पर कर नहीं दें। हाई मैच्योरिटी विज डेलीकेटिंग, अच्छी मैच्योरिटी है, काम करना आता भी है और काम करना चाहते भी हैं, फिर आप डेलीकेट कर देंगे। आपको काम करना आता ही नहीं है और विलिंगनेस भी नहीं है, तो करवाना पड़ेगा टेलिंग करके। मीडियम मैच्योरिटी विद लिमिटेड स्किल्स, तो आप उन्हें अपने आइडियाज़ को सेल करेंगे, कैसे करना है उस पर फोकस करेंगे। मीडियम मैच्योरिटी विद हाई स्किल्स, एबिलिटी है पर करना नहीं चाहते। M3 को आपने याद रखना है कि आप में एबिलिटी है पर आप विलिंगनेस क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलना। कई बार आपने कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में देखा होगा एम्प्लॉयज़ को कि प्राइवेट सेक्टर में फिर एक जंप मिल जाती है, दे आर वर्किंग ऑन अ फिक्स सैलरी, तो उन्हें लगता है यार स्कूल टीचर्स, वैसे तो अच्छे टीचर्स हैं सभी, लेकिन कुछ स्कूल टीचर्स आपने गाँव में या विलेज स्टाइल में देखा होगा कि वो एक फिक्स सैलरी ले रहे हैं, तो वो इतना अपने एफर्ट्स नहीं डालते, उनमें एबिलिटी है बट दे आर नॉट विलिंग टू डू वर्क, तो वो आपका M3 आ जाएगा। M4 में सब कुछ परफेक्ट है, तो इसलिए डेलीकेटिंग स्टाइल वहाँ पे परफेक्ट रहेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये सेम क्वेश्चन आपका 2019 में आया, एग्जैक्टली सेम। आपको एक तरफ मैच्योरिटी लेवल्स गिवन थे, एक तरफ लीडरशिप स्टाइल गिवन थे, आपको मैच करना था। ये 2019 का क्वेश्चन है आपका। क्लियर। इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं हम, पार्टिसिपेटिंग, सेलिंग, डेलीकेटिंग एंड टेलिंग, कुछ नहीं है इसमें देखिए आपको समझा रखा है कि किसके साथ आप क्या मैच करेंगे, एक तरफ लो है और एक तरफ हाई। आई होप आपको हर्से एंड ब्लैंकेट मॉडल समझ आ गया होगा। इसमें हमने 4 लीडरशिप स्टाइल डिस्कस किए, S1 to S4, उसके बाद M1 और M4 तक आपने मैच किया, दैट इज़ मैच्योरिटी लेवल, और आपका 2019 में क्वेश्चन आया है। और क्या डिस्कस किया था इसमें हर्से और ब्लैंकेट 2 लोग थे जो सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी पे बेस्ड थे। इनकी बुक्स आपने रिमेंबर रखनी है। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अब रेगुलर वीडियोस आएंगी आपकी, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं जल्दी कवर करूँगी। थैंक यू सो मच।